नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था, उत्तराखंड डाइट प्रशिक्षु द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट पर यहाँ पर भर्ती में शामिल होने कर लगा करके केस किया हुआ था, जो कल तक आपको दिख रहा था कि जिसमें कल तक की आपको डेट नहीं दिख रही थी। और मैंने आपसे कहा था कि वो इसमें अवश्य अर्जेंसी लगाएंगे, और ऐसा ही आपको दोस्तों देखने को मिला है। और उसमें डेट दे दी गई है, और डेट मिली है दोस्तों 26 नवंबर, यानी कल की डेट यहाँ पर निर्धारित कर दी है 26 नवंबर 2025। दोस्तों अर्जेंसी लगाकर, नहीं तो कोई भी केस दोस्तों इतनी जल्दी यहाँ पर लगता नहीं है, जिसका फिलिंग डेट ही 24 तारीख को है। बताओ, 24 तारीख को फिलिंग डेट है, यानी कि यस्टरडे फिलिंग डेट है और टुमारो केस अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक भर्ती को में शामिल होने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर प्रयत्न कर रही है डाइट डीएल प्रशिक्षु कर रहे हैं। और 29 नवंबर यानी कल टुमारो को यहाँ पर ये डेट अर्जेंसी ही लगी होगी, किसमें, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार एक हियरिंग भी अगर लास्ट डेट से पहले नहीं हुई, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता है 28 और 29 और 30, ये ज़्यादातर सब जगह पर है। तो अगर एक हियरिंग भी 29 इन डेट से पहले नहीं हुई तो ये केस फिर स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ये कह पाएंगे कि हमने जो है लास्ट डेट से पहले यहाँ पर के हियरिंग हुई है। तो थोड़ा केस जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि केस अभी तो फिलहाल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकी अभी रुकी पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखते हैं, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट चाहे तो 1 महीना क्या 2 महीने भी डिले करा सकता है। बाकी दोस्तों एक चीज़ ये है कि भर्ती में स्टे ना लगे, बस यही सभी कामना करना कि भर्ती स्टे न लगे। और भर्ती में अगर एक बार स्टे लगता है तो वो एक स्टे कम से कम 3-4 महीना पूरा खा जाता है, यानी कि एक स्टे का मतलब 3-4 महीना भर्ती आगे चली जाएगी। और सोच सकते 3-4 महीने के अंदर फिर क्या क्या और चीज़ें हो सकती है। आप समझ पा रहे हो मुझे। और बाकी दोस्तों ये है कि अभी बीएड ब्रिज कोर्स की भी हेयरिंग होने, बीएड ब्रिज वालों की भी हेयरिंग होने जानी है अभी 1 दिसंबर को। पता नहीं उसमें क्या निर्णय आता है। बहुत सारी चीज़ें अब दोस्तों कोर्ट की चीज़ें चली गई हैं और चली जा रही है। बस ये ध्यान रहे, और यही प्रार्थना करना भगवान से कि किसी भी तरीके से इस भर्ती में स्टे ना आए, और भर्ती चलती रहे, चाहे कोर्ट केस चलते रहे आगे को, लेकिन भर्ती पर स्टे नहीं आए। तो दोस्तों इसको मैं आपको कंटिन्यू इसको डेट जो भी इसमें चीज़ें आएंगी, चाहे वो बीएड ब्रिज कोर्स संबंधित जो 1 दिसंबर को हियरिंग है उससे रिलेटेड, और जो ये कल जो लगी हुई है डेट 26 नवंबर 2025 को, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर करूंगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और नीचे दोस्तों मैंने आपको अन्य जैसे फॉर्म संबंधित, विज्ञप्ति संबंधित, लिफाफे संबंधित, टिकट संबंधित, जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। आपको वहाँ पर सारे जिलों के नोटिफिकेशन मिल जाएगी, विज्ञप्ति मिल जाएंगी, और उसमें सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर से आपको दिखाया हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा। और बाकी बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी फिलहाल फॉर्म फिल कर ले, ये ना सोचे कि सिर्फ याचिकाकर्ता ही इसमें शामिल होंगे, या फिर जो भी है। मतलब अभी फिलहाल आप, अगर आपको लगता है कि ये बीएड ब्रिज कोर्स की याचिकाकर्ताओं के लिए ये ऑर्डर आया है, तो तब भी आप 2-3 डिस्ट्रिक्ट से अवश्य भर लें, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स भी इसमें शामिल हो सकता है, ऐसी संभावना थोड़ी बहुत लगती है। तो दोस्तों बाकी मैं आपको टाइम पर अपडेट करते रहूँगा। आप दोस्तों अगर ना ये डाइट डीएल वाले इसमें एंट्री कर जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर एंट्री कर जाते हैं ना, तो दोस्तों फिर तो गुणांक बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो 80-75 से नीचे, मतलब 80 आप मान लो कि चलो कि जनरल कैटेगरी में 80 से ऊपर, और फिर अन्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 80 से ऊपर, और अन्य कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस ओबीएस 75 से ऊपर, और जो अन्य एसटी एससी जो है वो 70 से ऊपर जाते हुए नज़र आएंगी। तो गुणांक में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वो लोग जो उनकी गुणांक कम है वो प्रे करें कि केस जो है डिस्पोज हो जाए जल्दी ही। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो डाइट डीएल वाले इतनी मेहनत लगे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि कैसे न कैसे इस भर्ती में मौका पाया जाए। अब हम किसी के
पक्ष में कैसे ही बोल सकते हैं। तो रही बात इसकी ये क्लियर करेगा कि वास्तविक तौर पर क्या इस भर्ती में शामिल होने के लिए एलिजिबल है डाइट डिलाइट या नहीं, ये कल की हियरिंग यहाँ पर बताएगी। तो जो भी अपडेट होगी दोस्तों मैं आपको अवश्य बताऊँगा, और उसके लिए आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।